राम राम। नमश्चंडिकाय। हालांकि जैसी जो स्थिति पूरे विश्व में चल रही है और जो बनी हुई है उसको देख करके, उसको समझ करके अपना अपना विचार, अपने अपने विचार, अपना अपना अनुभव लोग व्यक्त कर रहे हैं और अपने अनुभव के अनुसार ही लोग बातें कर रहे हैं। हालांकि मेरी कोई ऐसी लालसा नहीं है कि नहीं मेरा विचार सब लोग जाने, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा विचार है उसे सबको सुनना अवश्य चाहिए। हो सकता है इससे भ्रमित लोग या भ्रमित लोगों का भ्रम दूर हो। जैसे कि हमारे लोकप्रिय महात्मा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। दूसरी बात, मैं उनको लेकर के ही अपने विचार आप लोग के सामने रख रही हूँ। वो ये है कि जो व्यक्ति 500 वर्षों के संघर्ष को मिटाते हुए हिंदुओं के स्वाभिमान को, हिंदुओं के स्वाभिमान का पुनरुत्थान करते हुए और उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो राष्ट्र पुरुष 11 दिन तक अनवरत मात्र जल का आहार लेकर के प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, जो उन्हीं सेवकों को जो कि श्री राम मंदिर में सेवा दिए, श्रम दिए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर सकते हैं, वही राष्ट्र पुरुष महात्मा नरेंद्र मोदी जी जो काशी में कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों के साथ बैठ कर के भोजन कर सकते हैं और उनका पाद प्रक्षालन कर सकते हैं। जो महात्मा मोदी जी 370 हटा सकते हैं, जो राष्ट्र पुरुष महात्मा मोदी जी पूरे मंच पर जो उनका कद है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, जो उनका सम्मान है, उस पूरे भरे मंच पर वृद्ध जनों का सम्मान कर सकते हैं, झुक करके प्रणाम कर सकते हैं। जो महात्मा राष्ट्र पुरुष नरेंद्र मोदी जी नवरात्रि में मात्र नारियल के जल पे रह सकते हैं। जो महात्मा नरेंद्र मोदी जी मद्यपान नहीं करते, पूरे महफिल में मद्य का निषेध करते हैं, विरोध करते हैं। जो महात्मा नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्र पुरुष नरेंद्र मोदी जी पूरे मतलब विदेश दौरा के अंतर्गत जो ये जो हवाई अड्डा होता है उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो प्लेटफार्म है हवाई अड्डे के प्लेटफार्म को जो भी बोलते हैं, वो कहीं मतलब अपनी नित्य क्रिया के लिए कहीं कोई व्यक्तिगत स्थान नहीं बनाते या जाते। जो नरेंद्र मोदी जी सभी जनता को, चाहे किसी भी विचार की जनता हो, सबको साथ लेकर के चलते हैं। उन राष्ट्र पुरुष महात्मा नरेंद्र मोदी जी के विषय में अगर किसी को भ्रम होता है तो मुझे लगता है कि ये अनुचित है। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने कहा है दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। तो इसी तरह से आप उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखिए, उसका आकलन करिए, पारखी हुई। और मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहती, आप महात्मा नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का आकलन करिए और उसके अतिरिक्त भी और लोगों के कार्यों का आकलन करिए, फिर किसी नतीजे पर पहुंच करके, किसी निर्णय पर पहुंच करके महात्मा नरेंद्र मोदी जी के विषय में कोई बात कहिए। क्योंकि जो इतने उच्च स्तर के तपस्वी हैं, उनके द्वारा देश हित में कोई अनुचित या देश हित के विरुद्ध कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता। परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि कुछ लोग असंतुष्ट हो सकते हैं, ये परिस्थिति बस हो सकता है, न कि उनकी इच्छा से, स्वेच्छा से। इसलिए एक बार मैं फिर कहती हूँ कि उनके बारे में आप लोग बहुत मंथन करिए, मनन करिए, विचार करिए कि ऐसा राष्ट्र पुरुष, ऐसा ये हमारे भारत के ये कौस्तुभ मणि है, ये कौस्तुभ मणि है। भारत के गले में पड़ी हुई कौस्तुभ मणि की, भगवान के गले में जैसे कौस्तुभ मणि माला हमेशा चमकती रहती है, वैसे ही ये दीप्यमान कौस्तुभ मणि है भारत के लिए। तो इनको किसी तरह का आप लोग लांछन न लगा करके ऐसे विपरीत समय में इनका सहयोग करते हुए इनके साथ रहिए, मेरी यही प्रार्थना है।
सभी लोगों से। ये मेरा अपना विचार है, आप मेरे विचारों को सुन करके अपने अनुसार अपना विचार रख सकते हैं। राम राम, नमः चंडिकाय।